Hello everyone and good morning. In the today's lecture, we will discuss the multiple choice questions of the topic. You know that first one, some basic concepts of chemistry. Some basic concepts केमिस्ट्री. ओके, तो ऑलरेडी असाइनमेंट जो है मैंने आपको प्रोवाइड किया है ग्रुप पे इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ फाइल्स, यू नो दैट. तो आपके पास वो भी होना चाहिए. एंड नाउ आई विल डिस्कस हियर द क्वेश्चंस वन बाय वन. द फर्स्ट क्वेश्चन गिवन टू यू इन असाइनमेंट इज केमिस्ट्री डील्स विद द chemistry of elements other than carbon and of their compounds. I mean dash chemistry deals with the chemistry of elements other than carbon compounds. Options are organic chemistry, physical chemistry, inorganic chemistry or biochemistry. तो you know that कार्बन के कंपाउंड्स के स्टडी के लिए जो केमिस्ट्री है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. Physical chemistry deals with the study of fundamental laws, theories and principles of chemistry. But inorganic chemistry deals with the study of matter from the non-living origin, or we can say here from earth crust. तो इसमें आना चाहिए yes, option number C, because in this chemistry we study the other elements and their chemistry. Option number D जो है it's regarding biochemistry. You know that बायोकेमिस्ट्री में क्या होता है, जनरली यू नो दैट द केमिस्ट्री इन केस ऑफ बायो मॉलिक्यूल्स और यू कैन से हियर लिविंग थिंग्स जस्ट लाइक a DNA, chromosomes, genes and everything, it will come in a part biochemistry. क्वेश्चन नंबर 2 एग्जाम में आया है, इसमें है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ द composition of different substance is called as. You know that in the first lecture of this chapter we have discussed different types, different branches of chemistry. तो यहाँ पे बोला गया है you know that the branch of chemistry which deals with the separation, identification, quantitative determination of the composition of different substances, it is called as that analytical chemistry. It is known as a analytical chemistry. ऑप्शन नंबर ए, बी एंड डी ये तो है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड बायो, ये तो है, तो मतलब इसका आंसर नहीं है. क्वेश्चन नंबर 3 है सोलर एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी यूजिंग विच काइंड ऑफ अ सेल. नो दैट डैनियल सेल ऑब्वियसली नहीं है. लिथियम आयन, निकेल, कैडमियम ये तो आपके सिलेबस में है नहीं. But solar energy can be changed to electric energy by using the photovoltaic cells. Photo का मतलब होता है light. So it's option number C. In computers, dash chips are used in microprocessors. We have seen that the importance of chemistry in a day-to-day life also. तो इसमें से जो पार्ट मैंने आपको बोला था, मटेरियल केमिस्ट्री, तो जो भी आते हैं मटेरियल्स केमिस्ट्री में से हमें जो यूज होंगे डिफरेंट एरियाज में, और उसका ऑप्शन नंबर है ऑप्शन नंबर डी, ये है सिलिकॉन. सिलिकॉन के चिप्स होते हैं यूज इन द माइक्रो प्रोसेसर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिक्सचर? यस, आयोडाइज्ड टेबल सॉल्ट. क्या आपके सॉल्ट में आयोडीन है ना? तो यू नो दैट इट्स नथिंग बट आपको पता होगा आयोडाइज सॉल्ट अगर आयोडीन अगर होता है सॉल्ट में मौजूद, तो यहाँ पे क्या होता है, वी कैन नॉट सफर फ्रॉम द डिसीज लाइक ग्वाइटर. तो यहाँ पे टेबल सॉल्ट जो कि होता है सोडियम क्लोराइड, इसमें आता है आयोडीन. तो ये यहाँ पे मिक्सचर है. गैसोलीन इज नथिंग बट पेट्रोल, यू नो दैट इट्स वन ऑफ द पार्ट ऑफ द पेट्रोलियम प्रोडक्ट. तो इसमें भी होता है मिक्सचर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ फ्यूल्स.
लिक्विफाईड पेट्रोलियम गॅस LPG आपण ज्याला म्हणतो ते काय असतं माहिती का, ते असतं ब्युटेन आणि आयसोब्युटेनचं मिक्सचर. एंड द नेक्स्ट वन इज डिस्टिल वाटर. डिस्टिल वाटर इज प्योर वाटर. तो इसमें ये किसी भी टाइप का नहीं आएगा यस मिक्सचर. सो ऑप्शन नंबर डी इज आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ होमोजीनियस मिक्सचर? Yes, the mixture which consists of only single phase or which is uniform throughout is known as a homogeneous mixture. Ethanol and water, they are homogeneous because both are having the same phase. Oxygen gas and N2 gas, they are also gases. All means gases, they are also homogeneous. Phenol and water, if you see, phenol is not properly miscible. मिसिबल हम तक बोलते हैं जब होता है दोनों लिक्विड्स. तो यहां पे आएगा फिनॉल प्लस वाटर, दैट इज द एन एग्जांपल ऑफ यस हेट्रोजीनियस मिक्सचर. क्योंकि यहां पे अगर दोनों को हम मिक्स करते हैं तो ये दोनों बिल्कुल ऐसे एक यूनिफॉर्म मिक्सचर नहीं बनाएंगे. फॉर एग्जांपल अगर आपको पता होगा कि केरोसिन हमने डाला पानी के ऊपर, तो पानी के ऊपर केरोसिन ऐसे इट फ्लोट्स ऑन द वाटर सरफेस. तो ये जो है it's not an example of a homogeneous mixture. Option number D is also homogeneous mixture. So answer is phenol plus water is not an example of homogeneous mixture. The phlogiston theory was suggested for. Phlogiston theory क्या है? It's regarding the combustion reaction. Whenever any substance, you know that it must be कंबस्टिबल सब्सटेंस. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने लिया वुड, लाकुड़, पता है ना आपको वुड क्या होता है. अगर हमने वुड को बर्न किया तो क्या होगा, वो वुड बर्न होने के बाद इसमें से क्या होगा, हीट एनर्जी बाहर निकलेगी. ठीक है. और ऐसे में सोचिए अगर हमने 5 किलो का वुड को बर्न किया, लेकिन वुड कंप्लीटली बर्न होने के बाद जो भी बाकी होता है रिमेनिंग, दैट इज नोन एज एश. एश मतलब राख, राख. तो ये जो होता है उसका मास 5 किलो से बहुत कम होगा. तो ये जो है फ्लोजिस्टॉन थ्योरी ये कहता है whenever any substance it is burned, then whatever the phlogiston, you know that means it get burns out and remaining part is also known as a that ash. अभी for example for water, तर हे जे आहे इट्स रिगार्डिंग द कंबशन रिएक्शंस ओनली. Substances which cannot be decomposed into 2 or more different substances by chemical process are called. Substances which cannot be decomposed into 2 or more different substances, तो हम उसको बोलते हैं एलिमेंट्स. अलॉय काय असतं अलॉय? बघा ना, ब्रास म्हणजे काय, पितळ. Brass is an alloy of copper and zinc. You know that. तो ये हो गया alloy. Alloy they will form the homogeneous mixture in case of metals. Then option number B is molecules. Okay, that molecules की तो डेफिनेशन ये नहीं है. ऑप्शन नंबर C है. Compounds की अगर हम बात करेंगे, so compounds they can be yes decomposed into 2 or more different substances, but by using the chemical techniques, but by using the experiments. For example अगर हमने किया electrolysis of water, तो हमें यहाँ पे मिलेगा क्या, we are getting here hydrogen gas and then oxygen gas. तो यहाँ पे ये जो हो जाएगा decomposition of water, यहाँ पे ये होगा लिक्विड फॉर्म में. बट हियर वी हैव टू डू द प्रोसेस एंड दैट इज नोन एज अ इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस. तो यहाँ पे ये आएगा. ऑप्शन नंबर 9, द arbitrarily decided and universally accepted standards are called as units. There are how many types of fundamental units? 7 types I told you in the lectures. Yes. SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी. देखो अगर हम बात करते हैं SI की, तो यहां पे मीटर पर सेकंड आएगा, बिकॉज यस मीटर पर सेकंड. मीटर यहां पे क्या होगा, डिस्टेंस, और यहां पे जो है टाइम,
इट इज मेजर्ड इन सेकेंड, सो इट्स अ मीटर पर सेकेंड, आपको पता होगा. आफ्टर केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स does not change. For example, law of conservation of mass, CaCO3 का अगर हो जाएगा डिकम्पोजिशन तो आपको मिलेगा CaO और मिलेगा CO2. कैल्शियम का मास होता है 40, इसका एटॉमिक मास. कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजनचा असतं 16 into 3. Calcium again 40 plus 16. Here carbon is 12 plus ऑक्सीजन का होता है 16 into 2. तो क्या हो जाएगा 40 plus 12 plus 48. अगर आप देखोगे तो ये आएगा 100 और ये है 56 और ये है 44. If you see this properly, if you add these two, you will get here 100. So this is known as a law of conservation of mass. So option number C is answer. Law of conservation of mass, it was given by the scientist Lavoisier. Then the sum of masses of reactant and product is equal in physical or chemical reaction. This is in accordance with the law of conservation of mass, as I told you. Two containers of the same size are filled with hydrogen gas and CO2 gas. Both the containers under the same temperature and pressure will contain same number of molecules. You know that Avogadro's law. Avogadro's law. It says that equal volumes of all gases contain equal number of molecules. Equal volumes of all gases contain equal number of molecules. So we can see here volume of the given mass of a gas is directly proportional to number of moles. So number of moles म्हणा किंवा number of म्हणा molecules तरी पण चालेल. तो यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर क्या आएगा सी में आएगा. You know that two containers of the same size and filled separately with H2 and CO2 gas. Both containers under the same temperature and pressure. तो यहाँ पे क्या आएगा ये आएगा इनका number of molecules. Here Avogadro's law will be applicable. Question number 15. In SO2 and SO3, the ratio of the masses of oxygen that combine with a fixed mass of sulfur is 2:3. This is an example of the law of, if you see that SO2 की अगर हम बात करते हैं और बात करते हैं SO3 की, सल्फर का होता है 32 as its मोलर मास और एटॉमिक मास. ऑक्सीजन यहाँ पे क्या आएगा 16 into 2 कितना आएगा ये आएगा 32. सल्फर का यहाँ पे फिक्स है कितना है 32 और क्या है ऑक्सीजन का यहाँ पे 16 3 48. अगर आप यहाँ पे देखते हो you know that this ratio 32:48 as per the law of multiplication, law of multiple proportion. तो यहाँ पे क्या आएगा the ratio will be 2:3. If you see the statement of the law of multiple proportion, then you will see that here the composition of the one atom is fixed and other it is changing. So it is nothing but option number B. Which of the following reaction has the ratio of volumes of reacting gases and product as 1:2:2? You know that यहाँ पे हम यूज करेंगे Gay-Lussac's law. You know that यहाँ पे अगर हम ट्राई करेंगे ऑप्शन नंबर ए को तो यहाँ पे दिया है twice CO gaseous plus O2 gaseous gives twice CO2 gaseous. Gay-Lussac's law states that whenever gases take part in the chemical reaction either as reactant or as product, they do so by simple proportion of their volumes. तो यहाँ पे है 2 वॉल्यूम, यहाँ पे है 1 वॉल्यूम और यहाँ पे है 2 वॉल्यूम. द रेशियो विल बी 2:1:2. ऑप्शन नंबर बी O2 की अगर हम बात करते हैं O2 gaseous combined with twice H2 gaseous, it gives
ट्वाइस H2O गैस, जैसे आपके दिया है क्वेश्चन में। तो यहां पे आएगा 1 वॉल्यूम रिएक्ट विथ 2 वॉल्यूम गिव्स 2 वॉल्यूम, रेशियो विल बी 1:2, यस 1:2 और आपको वही पूछा है, ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। अगर आप यहां पे देखोगे H2 F2 एंड ट्वाइस HF, तो उसका रेशियो आएगा 1:2। ऑप्शन नंबर डी में आएगा 1:3:2, गे लुज़ैक्स लॉ। एक बार देख लीजिए, आपको आएगा समझ में। मैं पहले चाहूंगा आप लोग उसको नोट डाउन कर लीजिए एक बार, देन वी विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17, जो आपके दिया है असाइनमेंट में, वो है द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 0.25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ CH4 at STP is dash dash सेंटीमीटर क्यूब। सो हियर यहां पूछा है द वॉल्यूम ऑफ oxygen are required for complete combustion of 0.25 centimeter cube of CH4 at STP is dash dash सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, नाउ लुक एट दिस एवरीबॉडी। क्या दिया है, पहले हम यहां पे लिखेंगे रिएक्शन को, द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन। कंबशन का मीनिंग मैंने आपको बोला था, CH4 का अगर हमें करना है कंबशन तो हमें उसको बर्न करना पड़ेगा ऑक्सीजन में, और हमें यहां पे मिलेगा CO2 एंड H2O। कंबशन किसी भी हाइड्रोकार्बन का करने के बाद आपको प्रोडक्ट मिलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। पहले तो हम रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, यहाँ पे H कितने हैं 4, यहाँ पे H कितने 2, तो यहाँ पे हमें 2 लिखने पड़ेंगे। नाउ यू कैन सी ऑक्सीजन कितने यहाँ पे 2 + 2 = 4, सो हियर वी हैव टू राइट 2। सो पहले हमको रिएक्शन को प्रॉपरली बैलेंस करना होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए, यहां पे पूछा है सेंटीमीटर क्यूब दिया है आपको पता होना चाहिए कि सेंटीमीटर क्यूब क्या है, इट्स अ यूनिट ऑफ वॉल्यूम। यू नो दैट 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000, I will say here 1 decimeter cube is equal to 1 liter and 1 centimeter cube is equal to 1 ml। आणि आपल्याला माहिती आहे, हमको पता है कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। सो ये अगर दिए होते हैं डेसीमीटर क्यूब, लीटर, मिलीलीटर्स, दीज आर नथिंग बट द यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम। अभी आप देखोगे प्रॉपरली यहाँ पे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या दिया है, यस 1 वॉल्यूम, यहाँ पे दिया है वॉल्यूम, तो हम बात करेंगे 1 वॉल्यूम ऑफ मीथेन रिएक्ट विथ 2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन to give 1 volume of 1 volume of CO2 and 2 volumes of water। अभी यहां पे देखिए क्या दिया है, यहां पे मीथेन का 0.25 सेंटीमीटर क्यूब। अगर हमने मीथेन का 1 वॉल्यूम लिया तब हमको लगे 2 वॉल्यूम्स। यहां पे इसका मतलब हमें जो भी लगेगा ऑक्सीजन का वॉल्यूम ये डबल होना चाहिए। तो अगर ये 0.25 है तो ये कितना आएगा, ये आएगा 0.5 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि इसका डबल होना चाहिए 0.25 इंटू 2। और यू कैन डू सिंपली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको आप x मान लीजिए और फिर यू कैन फाइंड द वैल्यू। ओके, कभी कभी आपको नंबर ऑफ मोल्स पूछेंगे, कभी कभी आपको यहाँ पे मास पूछ सकते हैं वो। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द कैलकुलेशंस
based on the balanced chemical equation. It is known as stoichiometry. Dalton assumed, question number 18, Dalton assumed that dash dash are the smallest particle of the compound. Obviously it's atoms. Then atom have the mass of the order. अभी ये this question is in fact question, factual question, और इसका order होता है 10⁻⁻26 kg. Fact, it's a fact. Question number 20. Atoms have radius of the order, और इसका radius होता है 10⁻15 मीटर. Even this one is also factual question, facts है. The unit of atomic mass AMU is replaced by, AMU को अभी हमने सिंबल दिया था, आपको याद है. AMU को हम बोलते हैं आजकल U, I mean unified mass, unified mass, और you can say it also as Dalton. तो हम उसको डाल्टन बोलते हैं आजकल. Mole is the SI unit of amount of substance. ठीक है ना. 1 AMU डेफिनेशन दिया है आपको, मैंने बताया था कि 1 atomic mass unit is equal to the mass that is equal to 1/12 of carbon C12 isotope. Option number A will be the answer. बाकी B में दिया है 1/14 of oxygen 16, that is wrong. 1 gram of H2, that is also wrong. बाकी के ऑप्शंस रॉन्ग है, सिर्फ पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही आएगा. क्वेश्चन नंबर 24. यस, dash dash is the sum of atomic mass of the all the elements as given in the molecular formula of the substance. क्या होता है? Means that is the sum of atomic mass of all the atoms. That is known as a molecular mass. ह्या डेफिनेशन्स तुम्हाला प्रॉपरली लर्न कराव्या लागतील. हे चॅप्टर तुम्हाला आहे फॉर द CET और फॉर एनी एग्जाम लाइक नीट JEE. तो इसको आपको प्रॉपरली डेफिनेशन के तौर पे इसको याद रखना पड़ेगा. इसका ऑप्शन नंबर है A. Na अवोगैड्रो नंबर, इट्स नथिंग बट Na क्या होता है यहाँ पे? ये होता है अवोगैड्रोस नंबर. ठीक है. It is equal to 6.022 into 10⁻23. Remember, so Na is equal to 6.022 into 10⁻23. ये नंबर. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कहा तो ये जो नंबर है इट इज जस्ट लाइक 1 डजन में जितने होंगे आइटम्स, लाइक सपोज 1 डजन ऑफ बनाना मीन्स 12 नंबर. तो यहाँ पे जैसे होता है 1 मोल of the particles means this much amount of particles. So it's a fixed amount that is known as Avogadro number. Question number, yes, 26. 1 dash dash is the collection of 1 mole is the collection of 6.022. अभी मैंने बताया आपको, ऑप्शन नंबर C है. 27. Avogadro number is, क्या दिया है देखते हैं ऑप्शंस यहाँ पे. नंबर ऑफ एटम्स इन 1 gram of element. Yes, that is not true. Number of millimeters which one mole of gaseous substance occupies. No. Option number C. Number of molecules present in 1 gram molar mass of the substance. फॉर एग्जाम्पल CO2 का अगर है मोलर मास निकालते हैं हम लोग, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 2, इट इज इक्वल टू 12 प्लस 32, इट इज इक्वल टू 44 ग्राम्स. अभी ये जब आप उसको लिखेंगे मोलर मास में तो ये आएगा 44 ग्राम्स पर मोल. या फिर आपको पता है नाउअडेज 44 अगर हम लिखते हैं उसको तो ये आएगा यूनिफाइड. अगर हम इसे कहेंगे मॉलिक्यूलर मास तो 44 ग्राम्स, अगर हम लोग मतलब 44 के आगे हमने ग्राम लिखा
तो यहां पे ये हो जाएगा 1 मोल ऑफ CO2 एंड 1 मोल ऑफ CO2 मीन्स इट कंटेन्स 6.022 into 10 raised to 23 molecules of CO2। अगर हम यहां पे बोलेंगे 1 मोल ऑफ NH3 की अगर हम बात करते हैं तो N का देखिए क्या होता है, एटॉमिक मास ऑफ N इज 14, H का होता है 1 into 3, क्या आएगा 3, मतलब पूरा अगर हम करते हैं तो यहां पे आएगा 17 ग्राम्स। या फिर अगर हम बात करते हैं इन केस ऑफ मॉलिक्यूलर मास की तो आएगा 17 यूनिफाइड, तो 17 ग्राम्स पर मोल जब हम उसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 मोल ऑफ अमोनिया। ओके, तो 1 मोल ऑफ अमोनिया में 6.022 into 10 raised to 23 मॉलिक्यूल्स आएंगे अमोनिया के। 1 मोल अलग अलग होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं NaOH की, NaOH सोडियम का होता है 23 एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का 16, H का होता है 1, आएगा 40। मैं अभी इसको डायरेक्ट लिखता हूं ग्राम्स पर मोल में। मेन स्टूडेंट्स 40 ग्राम्स पर मोल is nothing but 1 mole of NaOH. That is, so that it's a 1 mole of NaOH. Now, this 1 mole of NaOH contain 6.022 into 10 raised to 23 molecules of NaOH. मोलर मास जब भी कभी हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करेंगे, ग्राम्स पर मोल में, तो ये एक्चुअली हो जाएगा 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। NaOH का 40 ग्राम, NaOH का 40 ग्राम मतलब हो गया 1 मोल, तो इसका मतलब 20 ग्राम अगर हमको लिखना है तो हो जाएगा वो उसका हाफ मोल। 10 ग्राम अगर हमको लिखना है तो हो जाएगा यस कितना, अगर लिखना है 10 ग्राम तो 1/4 मोल्स, 0.25 in this manner. So 1 mole concept is the most important concept, remember. Question number I think 20 हो गया था 7 हमारा, राइट ना। हाँ, which of the following law states that equal volumes of all gases is known as, you know that it's a Avogadro law. Equal volumes of all gases under the same conditions of temperature and pressure contain equal number of molecules. That is known as Avogadro's law. Question number 27. The number of atoms present in a molecule of a substance is called its atomicity. ठीक है, मैं पहले काम करता हूं, ये आप नोट डाउन कर लो. I will rub this and then I will light again. Then the next question is question number 29. The number of atoms present in a molecule of a substance is called its atomicity. See, for example, I told you regarding atomicity. Some molecules may be monoatomic, some may be diatomic, some may be triatomic, and then polyatomic or tetraatomic we can say here. Monoatomic में क्या आएगा? Helium, neon, argon, krypton, xenon, radon, etc. O2, Cl2, Br2, I2. yes, ये यहां पे आएंगे डायटोमिक में. ठीक है,
अगर हम बात करते हैं ट्राइएटॉमिक की, इवन यू नो दैट CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये आएंगे डायटॉमिक बिकॉज देयर मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स। अगर हम बात करेंगे ओजोन, CO2, SO2, ये आएंगे ट्राइएटॉमिक में बिकॉज देयर मॉलिक्यूल कंटेन 3 एटम्स, 3, 2 + 1 3, SO3। पॉली में आएगा यू नो फॉर एग्जांपल P4, phosphorus is tetraatomic, then SO3, sulfur trioxide is tetraatomic. So polyatomic molecules may be there. In the MCQ they may also ask you what is the atomicity of ammonium phosphate. You know that ammonium NH4+ हा आहे ammonium ion and phosphate PO4 3-, ammonium phosphate. These are the radicals. They, you know, radicals is nothing but the group of atoms bearing some charge. They are known as radicals. अगर हम देखेंगे यहाँ पे स्टेट है इसका +1 और यहाँ पे स्टेट है यू नो -3। आप माइनस और प्लस के छोड़ दो, एक काम करो बस यहाँ पे NH4 लिखो और इनटू यहाँ पे करना पड़ेगा 3 एंड देन PO4 इनटू PO4 इनटू 1 तो आएगा PO4। चार्जेस ये जो दिखे स्टेट्स इनके बारे में मत सोचना, मतलब ये हमने ये लिया है फॉर द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पर्पस। अभी ये फॉर्मूला होता है अमोनियम फॉस्फेट का। अगर मैंने आपको पूछा व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ दिस मॉलिक्यूल तो क्या होगा? देखिए यहां पे N के कितने एटम्स है? 3। H के कितने एटम दिख रहे हैं यहाँ पे? 4 3 12। फॉस्फोरस का है 1 एंड देन ऑक्सीजन हैज 4। 12 + 3 is 15 + 1 is 16 + 4 is 20. So this molecule consists of 20 atoms. So atomicity is like this. That's why I written here polyatomic molecules. फॉर्मूला कैसे लेसे है, ये फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, इसके लिए मुझे आप रिमाइंड कीजिएगा। आई विल टेक सेपरेट लेक्चर फॉर यू। इससे आपका केमिकल रिएक्शन में लिखने का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, ठीक है? बट रिमाइंड मी। ओके, क्वेश्चन नंबर, यस क्वेश्चन नंबर एटॉमिसिटी चला, हाँ ओके। Question number 30 is there. I'm sorry. How many molecules are present in 1 gram of hydrogen gas? हाइड्रोजन गैस की अगर हम बात करते हैं तो इट्स अ डायटोमिक, सो इसका मास 1 × 2 हो जाएगा 2 ग्राम्स। अगर हम बात करते हैं मोलर मास की तो हो जाएगा 2 ग्राम्स पर मोल, ठीक है ना? तो ये है। अभी यहां पे क्या दिया है कि ये है इसका मोलर मास, बट हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1 ग्राम। अभी इसमें जो भी होंगे प्रेजेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वो होंगे अवोगैड्रो नंबर 6.022 एवढे मॉलिक्यूल्स याच्यामध्ये असतील प्रेझेंट 2 ग्रॅम मोल मध्ये। तुम्हाला विचारलंय 1 ग्रॅम पर मोल मध्ये किती असतील, 2 मध्ये एवढे तर 1 ला किती, याला तुम्ही काय करा 2 ने डिवाइड करा, तुम्हाला मिळेल ऑप्शन नंबर बी। आता त्यांनी तुम्हाला इथं प्रॉपरली घेतलेलं नाही, म्हणजे दे हैव टेकन ओनली, उन्होंने लिया क्या है बस 3 × 10⁻² दिया है। ऑब्वियसली एक्चुअली ये भी इसमें आना चाहिए, बट नाउ ऑप्शन नंबर बी इज मोर क्लोजर ऑप्शन इफ यू सी एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस। 1 mole of CO2 contains, I told you 1 mole of any substance, here 1 mole of CO2 is equal to 6.022 × 10⁻² आएगा 23, ठीक है? It contains this much molecules of CO2। मुझे बताइए 1 moles of CO2 में मतलब एक ही मॉलिक्यूल है और एक मॉलिक्यूल में एक ही कार्बन है, तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन्स में भी वही रहेंगे ना। और कार्बन इसमें कितने हैं? एक ही है। ऑक्सीजन इसमें कितने हैं? 2 है।
तो यहाँ पे कार्बन कितना रहेगा, एक ही, ओनली वन कार्बन इज प्रेजेंट, मतलब उतनी ही रहेगा उसका नंबर ऑफ एटम्स. सो वन मोल ऑफ CO2 that will contain, yes, 6.022 into 10 raised to 23 molecules. यही इसमें आना चाहिए. Question number 32. The gram molecule of benzene is equal to dash dash grams. C6H6. Carbon is having atomic mass 12 into 6. H is having 1 into 6. It is equal to 72 plus 6 equal to 78. And that's why 78 यहाँ पे आएगा grams. Yes, ऑप्शन नंबर डी उसका आंसर आना चाहिए. What is the mass of 0.5 mole of ozone molecule? Ozone O3, ऑक्सीजन का होता है 16 into 3, क्या हो जाएगा 48 gram of oxygen is nothing but, you know that it's a 1 mole of 48 gram of ozone is equal to 1 mole of ozone. अभी यहाँ पे क्या दिया है 0.5 मोल. 48 ग्राम का मतलब होता है 1 मोल, तो 0.5 मतलब आधा, कितना हो जाएगा x. यू कैन डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, या फिर लॉजिक है 48 1 मोल, तो आधा मोल के कितने हो जाएगा. For आधा mole, I mean for half mole, there will be 24 grams. Option number C is answer. Which of the following weigh the least? Let's see. But I think that I should rub this first of all. You can note down that. In the question number 34 क्या दिया है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग वेज द लीस्ट. देखिए 2 ग्राम मोल ऑफ CO2, 1 ग्राम मोल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आता 44 ग्राम, लेकिन बोला है 2 ग्राम, तो यहाँ पे कितना आएगा 2 into 44 88 ग्राम्स. 0.5 मोल ऑफ सुक्रोज, यू नो दैट, अगर देखोगे इसका मोलर मास निकाल कर तो इसका वैल्यू आएगा 342 ग्राम्स पर मोल, लेकिन ये बोल रहे हैं 0.5 मोल, ये है 1 मोल का मास, तो आपको चाहिए 0.1 मोल, मतलब यहां पे जो मास आएगा वो आएगा 34.2 ग्राम्स पर मोल. 1 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है पता है आपको, इट्स अ 40 ग्राम्स पर मोल. एंड 1 मोल ऑफ वाटर H2O, आपको पता होना चाहिए 1 into 2 plus 16 is equal to 18 ग्राम्स. ठीक है, तो ये बोल रहे कि 18 ग्राम जो है वाटर का ये होता है 1 मोल, लेकिन ये बोल रहे 1.5 मतलब 18 ग्राम और वापस उसका 1 मोल का आधा मतलब 9, कितना होता है फिर, यस 27 ग्राम्स. सबसे कम किसका है, ऑप्शन नंबर डी. ठीक है ना. Then the next question 35. 1 mole of oxygen gas weighs. Oxygen gas is diatomic, so 16 into 2 is equal to 32 grams. Option number C. Next question 36. ये था 35, अब है 36. Under similar conditions of same mass of oxygen and nitrogen is taken, the ratio of the volumes will be. Yes, सेम मास बोल रहे हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का, तो क्या आएगा रेशियो. सेम मास ऑक्सीजन का होता है 32 एंड एन का क्या होता है, यू नो दैट इट्स ऑक्सीजन इज डायटोमिक, इवन N2 इज डायटोमिक.
इसका एटॉमिक मास होता है 16 इंटू 2 आएगा 32, इसका आएगा कितना, यस 28। सो क्या यहाँ पे रेशियो आ रहा है इन दोनों में, इफ यू सी दे आर आस्किंग यू द रेशियो विल बी यस 4। अगर देखते हैं हम लोग यहाँ पे तो यू नो दैट हियर 4 7s and here 4 8s। सो द 8:7, लेकिन यहाँ पे इन्होंने दिया है आपको वही ऑप्शन है, बाकी ऑप्शन अगर देखोगे आप लोग तो ये है रॉन्ग ऑप्शंस। सो द अंडर सिमिलर कंडीशंस सेम मास ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इज टेकन, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम विल बी 7:8 होना चाहिए। यहाँ पे दिया है आपको the mass percentage of each constant element present in 100 gram of compound is called as percentage composition। 38 digest of a compound is the chemical formula indicating relative number of atoms in the simplest ratio, that is known as empirical formula। percentage composition of carbon in urea, यूरिया की अगर हम बात करते हैं सो परसेंटेज कॉम्पोजिशन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 39 ऑफ कार्बन इन यूरिया इज इक्वल टू, अगर आप देखोगे इस फॉर्मूला में यूरिया के यू नो दैट C डबल बॉन्ड O NH2 एंड NH2 इज द फॉर्मूला। इसमें कार्बन कितना है, एक ही है। यूरिया का मास होता है 60 इंटू करो 100, दिस इज द फॉर्मूला फॉर नो 12 1s are 12 and 12 5s are, क्या आएगा 20%, ऑप्शन नंबर ए। 40 परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन NaOH, सिमिलरली फॉर NaOH इसका मास आता है 40, यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना है 16 डिवाइड बाय 40 इंटू 100, क्या आएगा 40 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी is right। 41 dash indicates actual number of constant atoms in molecule, option number B molecular formula। empirical formula of glucose C6H12O6, फॉर्मूला क्या आएगा इसमें 1:2 2:1, मतलब C1H2NO1, ये है सिंपलेस्ट रेशो, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। 43 question dash reactant is the reactant that react completely but limits further progress of the reaction, that is known as limiting reactant। 44 reactant dash reactant is the reactant that is taken in excess than limiting reactant, that is known as excess reactant। azithromycin, I told you it is used in the treatment of AIDS। 46 वाला जो है फाइंड द करेक्ट मैच, इसमें से यू नो गीगा का जो दिया है आपको बोला है कि विच इज इनकरेक्ट मैच, तो ऑप्शन नंबर बी मेगा, दैट इज 10⁻³ इज रॉन्ग। 47 you know that all these questions are very easy। how many liters of ammonia will be formed when 2 liters of N2 and 2 liters of H2 are allowed to react? So N2 gaseous react with H2 gaseous to give ammonia gaseous, here will be thrice। क्या दिया है यहाँ पे 1 liter 1 volume of this, 3 volume of this and 2 volumes of this। यहाँ पे दिया है इसके है 2 लीटर, इसके लिए है 2 लीटर यहाँ पे लिए है, तो पूछ रहे हैं यहाँ पे कितने यहाँ पे अमोनिया के फॉर्म होंगे। आई थिंक दैट फॉर दिस आई नीड कैलकुलेशन, तो पहले इसको आप लोग रब कर लेंगे हम लोग। टिल दैट टाइम यू हैव टू राइट दिस वन। See, I think that I will provide the solution in the on WhatsApp। पहले काम कर लेते हैं, 3 क्वेश्चन बचे हैं हमारे, ये पूरे कर लेते हैं हम लोग। Which of the following statement is false according to Dalton's atomic theory? So that अगर आप देखोगे प्रॉपरली तो यहाँ पे आएगा you know that
Option number D, atoms of the same element have different property. That is a wrong, because atoms of the same elements are similar in all respects. They are having same property. 49, isotopes are the atoms of the same element having, yes, different number of neutrons. ये मैंने आपको लिख के दिया है in the form of notes. And the last one, the number of moles of sodium oxide in 620 gram is, sodium oxide, you know that Na2O है इसका फॉर्मूला. सोडियम का कितना आएगा, 23 into 2 is 46 and ऑक्सीजन is 16. मेरे ख्याल से इसका मास कितना आता है, 62 grams of Na2O हो जाएगा 1 mole of Na2O. But they are asking you 620 grams. मतलब you know that 62 ग्राम का जो है नंबर ऑफ मोल्स वो है 1 मोल, तो 10 मोल्स का, सॉरी आई थिंक 620 ग्राम्स का कितना हो जाएगा. ऑब्वियसली आंसर इज 10 मोल्स. ऑप्शन नंबर बी. Okay, don't worry, I will try to take one more lecture for raise number of moles problems especially. ओके, तब तक आप लोग ये टॉपिक पढ़ लेना, ठीक है. एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.